मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर लेसन 8। देखिए बेटा, लेसन क्या है? फायर, आग। फ्रेंड एंड फो। फो क्या होता है बेटा? एनिमी। मतलब जो आग है वो हमारे लिए फ्रेंड का काम भी करती है और एक दुश्मन का भी काम करती है। कैसे बेटा? देखो, बिफोर यू रीड, फायर इज बोथ यूजफुल एंड डेंजरस। फायर हमारे लिए यूजफुल भी है और डेंजरस भी है, खतरनाक भी है। व्हाट इज फायर? फायर क्या है? हाउ डू वी डिस्कवर इट? हमने इसको कैसे डिस्कवर किया, खोज किया है। हाउ डू वी कंट्रोल इट? और हम इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? बेटा ये सारी चीज़ें हम इस लेसन में देखेंगे। आज देखिए, अर्ली मैन डिडंट नो व्हाट फायर वाज। अर्ली मैन मतलब कौन था बेटा? जो सबसे शुरू एंशियंट पर्सन था। शुरू में जब पर्सन हम जिसको अर्ली मैन कहते हैं वो फायर के बारे में नहीं जानता था। बट ही मस्ट हैव सीन द डैमेज इट कुड कोज। लेकिन उसने ये देखा था कि डैमेज क्या होता है? नुकसान, कि ये नुकसान क्या कर सकती है। ही मस्ट हैव वॉच्ड लाइटनिंग एंड वोल्केनोज लॉन्ग बिफोर। उसने बहुत लंबे समय से लाइटनिंग यानी चमक और वोल्केनोज क्या होता है? ज्वारभाटा, जो एकदम ज़मीन के अंदर से आग का गोला सा निकलता है ना, वो लॉन्ग बिफोर लंबे समय से देखा था। ही बिगेन टू यूज़ फायर हिमसेल्फ। और फायर वो अपने आप यूज़ करना शुरू कर दिया उसने। फायर वॉज पावरफुल। फायर बहुत ज़्यादा शक्तिशाली थी। एंड डेंजरस, और ख़तरनाक भी थी। एंड ही वॉज फ्राइटेंड, इसलिए वो डर गया। फायर में हैव पजल्ड अर्ली मैन। फायर ने अर्ली मैन को पजल कर दिया था। पजल यानी कंफ्यूज कर दिया था। बट वी नाउ नो दैट फायर इज द रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब लेकिन हम जानते हैं कि फायर जो बनती है किसी ना किसी केमिकल रिएक्शन से बनती है। When the oxygen in the air combines with carbon and hydrogen in a fuel, जब ऑक्सीजन एयर में कंबाइन करती है कार्बन के साथ और हाइड्रोजन के साथ, इन अ फ्यूल, एक फ्यूल के रूप में यानी एक जलने वाली चीज़ के रूप में, तो केमिकल रिएक्शन होती है। एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट इज रिलीज्ड इन दिस प्रोसेस। और इसके कारण जब आग बनती है तो एनर्जी रिलीज होती है किसकी फॉर्म में? हीट यानी गर्मी, और एक चमक की फॉर्म में। चमक फॉर्म में कैसे बेटा? जब आग जलती है तो एक अलग सी चमक होती है ना, तो इसको हम क्या कहते हैं? लाइट। दिस इज व्हाट वी कॉल फायर, जिसको हम क्या कहते हैं? फायर, आग कहते हैं। 3 थिंग्स आर नीडेड टू मेक अ फायर। फायर होने के लिए 3 चीज़ें ज़रूरी है। फ्यूल, ऑक्सीजन, हीट। यानी बेटा ये तीनों चीज़ें नहीं होंगी तो हमारी आग नहीं बनेगी। वुड, कोल, कुकिंग गैस एंड पेट्रोल आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ फ्यूल। फ्यूल, ये फ्यूल क्या होता है? ईंधन। ये वुड, कोल, कुकिंग गैस, ये किसके एग्जाम्पल्स हैं? फ्यूल के, ईंधन के। ऑक्सीजन कम्स फ्रॉम द एयर। ऑक्सीजन हवा में से आती है। दैट इज वाई व्हेन यू ब्लो ऑन स्मोल्डिंग पेपर। स्मोल्डिंग क्या होता है? एक ऐसा पेपर जो थोड़ा थोड़ा सा जल रहा है, कि जब आप ब्लो ऑन मतलब उस पर हवा करते हो, जैसे हम थोड़ा सा ऐसे करते हैं ना, फूंक मारते हैं, उसको आप ये कह सकते हो। तो स्मोल्डिंग पेपर, जो पेपर जल रहा है, इट ऑफन बर्स्ट इनटू फ्लेम। एकदम से वो ज्वाला के रूप में हो जाता है। कैसे बेटा? जब जैसे थोड़ी थोड़ी सी आग जल रही है, कई बार आग नहीं जल रही होती है और थोड़ी थोड़ी सी सुलग रही होती है आग, तो उसको आप उस पर फूंक मारते हो तो एकदम से क्या होता है? एकदम से तेज आग भड़क पड़ती है। द थर्ड थिंग नीडेड टू मेक द फायर इज हीट। और तीसरी चीज़ क्या ज़रूरत है? हीट का। अगर मान लो बेटा फायर है और उसके ऊपर हमने पानी डाल दिया, यानी टेम्परेचर तो उसका कम हो गया, हीट नहीं है, तो वो फायर नहीं होगी। यानी जहाँ पर फायर होगी वहाँ पर ऑटोमेटिकली हीट ज़रूर होगी, गर्मी ज़रूर होगी। फायर एंड ऑक्सीजन डू नॉट मेक फायर बाय देमसेल्फ। जो फ्यूल और ऑक्सीजन है वो अपने आप आग नहीं लगा सकते। और एल्स ए न्यूज़पेपर और ए स्टिक लाइंग इन द ओपन वुड कैच फायर ऑन इट्स। मतलब मान लो स्टिक क्या होता है? जो माचिस की जो तिलियाँ होती है, लाइंग इन द ओपन में पड़ी हुई है, वुड कैच फायर ऑन इट्स ओन, ये अपने आप उसमें आग नहीं लग सकती। टू बर्न अ पीस ऑफ पेपर और वुड, एक पेपर और वुड लकड़ी के टुकड़े को जलाने के लिए, वी हीट इट बिफोर इट कैचेज फायर, कि जब तक ये आग लगे हम इसको हीट करते हैं। हीट मतलब बेटा हम इसको कुछ ना कुछ टेम्परेचर तो देंगे। इसका मतलब क्या है बेटा? कि मान लो चीज़ें पड़ी हुई हैं, उसमें अपने आप आग नहीं लगेगी, आपको इसको हीट करना पड़ेगा।
वी जनरली डू इट विद द लाइटेड मैच। हम इसको ज़्यादातर किसके साथ करते हैं? लाइटेड मैच यानी माचिस की तिल्ली के साथ हम करते हैं। एवरी फ्यूल हैज़ ए पर्टिकुलर टेम्परेचर। हर एक फ्यूल का एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है जिस पर ये बर्न करना शुरू होता है। जैसे बेटा देखो, अगर मान लो हम लकड़ी पर आग लगाएंगे तो उसका अपना टेम्परेचर होगा, उसके लिए हमें ज़्यादा टेम्परेचर देने की ज़रूरत पड़ेगी। अगर एक पेपर है उसको हम छोटी सी माचिस की तिल्ली से भी जलाएंगे वो जल जाएगा। तो सबका एक अपना टेम्परेचर होता है। दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड फ्लैश पॉइंट। इसको हम क्या कहते हैं? फ्लैश पॉइंट। तो अब आपके पास क्वेश्चन ये भी आ सकता है, व्हाट इज फ्लैश पॉइंट और काइंडलिंग टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल, कि जिस पर कोई चीज़ जलना शुरू कर देती है उसको हम क्या कहते हैं? काइंडलिंग या फ्लैश पॉइंट। थैंक यू।